वो तमाम लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। वैसे मैं ब्रेक में बात करी थी, जो इंटेलेक्चुअली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन असल हकीकत हम जानेंगे। हमारे साथ आगा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं मैंने ठीक कहा या नहीं कहा? कॉन्स्टिपेटेड एंड इंटेलेक्चुअली कॉन्स्टिपेटेड दोनों के लिए फ़ायदेमंद है? असल में बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन क्या क्या चीज़ें हमारे जिस्म की ख़राब करता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्रेन के जो केमिकल्स हैं इनकी मैनेजमेंट ख़राब होती है। हत्ता कि वो लोग जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं और उन्हें कॉन्स्टिपेशन है, उनके साथ तो बाकायदा वो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। ना करें। और उनका इलाज यही है कि मैंने मजाक में बात की थी तो सच निकला ये उनका कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक हो तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको जाके चेक करना कि कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है आप। चलो सना मक्की पर आ जाते हैं हम। आगा साहब, कैसे ये हमें हेल्प आउट करती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया सहाबिया से कि तुम कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए क्या लेती हो? तो उन्होंने फरमाया कि सुनूत एक जड़ी बूटी है। आपने फरमाया नहीं, सना लो, सना ज़्यादा बेहतर है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सना की पत्तियां हमारे जिस्म की 7 बीमारियों का इलाज है। तो ये 2 अहादीस की वजह से आज हमने सना मक्की का इंतखाब किया। वो लोग जो एक बीमारी है उसका नाम है GERD, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। ये तहकीक शुदा बात है कि इसके अंदर जो हमारी आंतों की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, और उसका बेहतरीन इलाज अगर कोई मुमकिन है तो वो सना मक्की है। अच्छा, सना मक्की का काम बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म के ख़राब मादों को खारिज करना, एज द एंटीटॉक्सिन हमारी बॉडी में काम करना, हमारे फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करना। फ्री रेडिकल्स का ताल्लुक कैंसर से है। कि कैंसर, अगर मैं इसको वैसे लूँ तो ये एंटी कैंसर भी हो सकती है अगर आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें। यस, यानी कि इसके लिए आपको बीमार होना जरूरी नहीं है, आप वैसे भी इस्तेमाल वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है। तो बीमारी के दौरान डोज चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और अगर वो लोग जो मैदे के मरीज़ हैं और मैदे की ख़राबी की वजह से या अपने खाने के मामूलात की ख़राबी की वजह से कॉन्स्टिपेटेड हैं, उनके लिए अगर आप इजाज़त दें तो नुस्खा अर्ज़ कर दूँ? बिस्मिल्लाह जी। देखिए, उसमें 4 चीज़ें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सौंफ, सोंठ, सुंड, खुश्क अदरक, मुलेठी को लिकोराइज कहते हैं, ग्लिसराइजा गालब्रा कहते हैं, नंबर 3, और नंबर 4 सना मक्की, इसको इंग्लिश में भी सना ही कहते हैं। ठीक है। ये चारों चीज़ों की कॉम्बिनेशन बनाकर अगर कोई शख्स मुस्तकिल इस्तेमाल करे तो हमारे यहाँ 90% लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मैदे के मरीज़ हैं, उनके मैदे में मसाइल हैं, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा होती है। बुनियादी तौर पर उनका जो वेस्ट है वो खारिज नहीं होता। अगर वो इस तरह इस दवा को मुस्तकिल बुनियादों पर खा लें। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जो लोग कब्ज़ जिनके अंदर पैदा होता है वो दरअसल खुश्की के मरीज होते हैं, उनके अंदर पानी की डिहाइड्रेशन होती है। और अगर ये दवा ले रहे हैं और उसके साथ वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो तमाम मसाइल अपने बेहतर कर लें। और वेस्टर्न मेडिसिन जो है उसका तो हम सभी जानते हैं कि कोई ना कोई साइड होता है। ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हिकमत से आप बता रहे होते हैं, इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता ना? ये नेचुरल सेफ होते हैं? बिल्कुल सेफ। लेकिन एक आपने फरमाया तो एक चीज़ मुझे याद आ गई कि मार्केट में जो कॉन्स्टिपेशन दूर करने की एलोपैथिक बेहतरीन दवाएं हैं जो शरबत की सूरत में आती हैं, वो सारी की सारी गुड़ के शरबत से ही बनती हैं। अच्छा। तमाम दवाएं जो एलोपैथिक आप कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए आती हैं, वो सब गुड़ के शरबत से बनती हैं। लिक्विड होते हैं सारे। तो डायरेक्टली गुड़ का शरबत क्यों ना ले लिया जाए फिर? डेफिनेटली। और अगर फर्ज करें कि बहुत कोई शख्स इसमें बहुत चाहे इसको बेहतर इस्तेमाल करना, तो गुड़ बनाते वक्त जो ऊपर से छाछ उतारी जाती है, ये बेहतरीन दवा है कब्ज दूर करने के लिए। आगा साहब आपके पास आते रहेंगे और इसी तरह आपकी नॉलेज से हम भी लाइट लेते रहेंगे। इतने ज़बरदस्त नुस्खा चाहते हैं कि जो ज़िंदगी को आसान बना देते हैं 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। हकीम आगा साहब को हम दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहतमंद रखे और इनकी ज़िंदगी लंबी करे, और ताकि हम लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें और फिर आप लोग भी इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें।